बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं का है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है और किस सत्र के लिए? सत्र 2022-23। चलिए पाठ हम 15 देखेंगे। पाठ 15 में क्या है? प्रकाश में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका प्रश्न 1 देखते हैं। चलिए, उसका प्रश्न 1 क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है? ए तथा बी चित्र में बने लेंस का नाम लिखकर इनके उपयोग बताइए। नंबर 1 चित्र में बना लेंस का नाम उत्तल लेंस है। इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। और नंबर 2 बी चित्र में बना हुआ लेंस का नाम अवतल लेंस है। इसका उपयोग गाड़ियों में के आईने में किया जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। पहली ने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लड्डू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 रंगों को पेंट किया गया। जब लट्टू घूर्णन करता है तब वह किस रंग का दिखाई देगा? कारण बताइए। तो उत्तर देखिए, जब लट्टू घूर्णन करता है तब वह श्वेत वर्ण यानी सफ़ेद रंग का श्वेत वर्ण यानी सफ़ेद रंग में दिखाई देगा, क्योंकि सभी वर्ण आपस में मिल जाते हैं जो सफ़ेद रंग बनाते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है? समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, यह आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। जितनी की दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 है लघु उत्तरीय प्रश्न है, रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है? चलिए उसका उत्तर देखते हैं। रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा की भांति लिखा जाता है क्योंकि रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च यानी पीछे दृश्य दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। इसलिए रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द को उल्टा लिखा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच लीजिए, वह चम्मच की बाहरी और भीतरी पृष्ठों में अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखिए, वह निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन कौन से प्रश्नों को उत्तर देना है देखते हैं। ए नंबर क्या कह रहा है? भीतरी पृष्ठ से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वह पृष्ठ किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है? दर्पण का चित्र बनाइए। तो देखिए दर्पण का चित्र बन गया। भीतरी पृष्ठ से उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यह पृष्ठ अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। और इसका बी नंबर का प्रश्न क्या है? बी नंबर का प्रश्न कह रहा है, बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है? प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, वह दर्पण का चित्र भी बताइए। तो देखिए बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है और उसका ये चित्र हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया, उत्तल दर्पण हो गया ये। तो इस प्रकार से इसके ए नंबर और बी नंबर के उत्तर आपको हमने बताए। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कौन सा? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है? वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कारण बताइए। चलिए इसका उत्तर, वाहनों के पास दर्पणों में उपयोग किए जाने वाला दर्पण उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, उसका कारण हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, चित्र द्वारा दर्शाकर व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पे श्वेत प्रकाश, यहाँ से ये श्वेत प्रकाश को हम किससे प्रिज्म से गुजार रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। देखिए यहाँ पे 7 रंग दिख रहे हैं कि नहीं? तो ये क्या है? प्रिज्म है। ये सफ़ेद प्रकाश हमने जब प्रिज्म से
क्या किए यानी कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण को क्या किए गुजारा जाता है तो क्या होता है 7 रंग विभक्त हो जाता है। तो ये 7 रंग विभक्त हुआ, चित्र बना के बता दिए। अब हो जाता है व्याख्या कीजिए कह रहा है। चलिए इसकी व्याख्या क्या है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। नेक्स्ट अगला इसका बी नंबर क्या कह रहा है। इस श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों का क्रम बताइए। तो इसका क्रम क्या होगा, वर्णों का क्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। इस प्रकार से इसका बी नंबर का प्रश्न कंप्लीट। प्रश्न नंबर इसी का सी नंबर देखिए। इस प्रकार की परिघटना हमें प्रकृति में कहाँ देखने को मिलती है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इस प्रकार की घटना हमें बरसात के रुकने एवं साबुन के बुलबुलों में देखने को मिलती है। इस प्रकार से इसका सी नंबर का प्रश्न कंप्लीट, यानी यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर सभी कंप्लीट हो गए। अब प्रश्न 10 देखिए। प्रकाश सरल रेखा के अंतरिक्ष गमन करता है, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। देखिए यहाँ पे एक लड़का एक प्रकाश को सीधी नली से देख रहा है, तो यहाँ पे मोमबत्ती की लौ दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही वो पाइप को मोड़ता है तो उसे मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती। अब देखते हैं इसको क्रियाकलाप द्वारा हम बताते हैं। देखिए इस चित्र ए में मोमबत्ती को एक सीधे पाइप से देखा जा रहा है और चित्र बी में मोमबत्ती को एक मुड़े हुए पाइप से देखा जा रहा है। मोमबत्ती चित्र ए में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, परंतु चित्र बी में मोमबत्ती नहीं दिख रही है। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश सरल रेखा में के अंतरिक्ष गमन करता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं या आप चेक कर सकते हैं कि एक मोमबत्ती रख लीजिए और एक सीधे पाइप से देखिए तो आपको मोमबत्ती दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही आप पाइप को तिरछा करते हैं तो क्या मोमबत्ती दिखाई देगी? नहीं। तो जब यहाँ से क्या कर रहा है, प्रकाश अपने सरल रेखा के अंतरिक्ष गमन करता है, इस क्रियाकलाप से सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 और जो पार्ट 15 था आपका कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको इस पार्ट के प्रश्नोत्तरी समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।